नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा जो आपसे एग्जाम में पूछ जाएंगे। तो आइए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं और साइकोलॉजी के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तर प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तर प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मनोविज्ञान का स्वरूप बताइए। पहले क्वेश्चन कह रहा है जो मनोविज्ञान है, यहाँ पे आपको मनोविज्ञान का स्वरूप बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अवधान की विशेषताएं बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अवधान है उसकी क्या विशेषता है, यहाँ पे आपको अवधान की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, चयनात्मक अवधान क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि चयनात्मक अवधान क्या है, यहाँ पे आपको चयनात्मक अवधान के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भ्रम या विभ्रम क्या है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रम क्या है, विभ्रम क्या है, यहाँ पे आपको भ्रम या विभ्रम के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सीखने में प्रेरणा की क्या भूमिका होती है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रेरणा है, यहाँ पे आपको बताना है कि सीखने में प्रेरणा की क्या भूमिका होती है। वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राचीन अनुबंधन और नैमित्तिक अनुबंधन में प्रमुख अंतर स्पष्ट कीजिए। छठा क्वेश्चन कर रहा है जो प्राचीन अनुबंधन है और जो नैमित्तिक अनुबंधन है उसमें क्या अंतर है। यहाँ पे आपको प्राचीन अनुबंधन नैमित्तिक अनुबंधन में प्रमुख अंतर स्पष्ट करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, विस्मरण से आप क्या समझते हैं। सातवां क्वेश्चन कर रहा है कि विस्मरण से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको विस्मरण के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको बुद्धि लब्धि के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो व्यक्तित्व है, यहाँ पे आपको बताना है कि व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रेरणा उत्तोलन क्या है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेरणा उत्तोलन क्या है, यहाँ पे आपको प्रेरणा उत्तोलन के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बेसिक सेविंग किसे कहते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि बेसिक सेविंग किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको बेसिक सेविंग के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मनोविज्ञान के क्षेत्र क्या है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि मनोविज्ञान के क्षेत्र क्या है, यहाँ पे आपको मनोविज्ञान के क्षेत्र बताना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तर प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तर प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तर प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मनोविज्ञान की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। पहले क्वेश्चन कह रहा है जो मनोविज्ञान की प्रकृति है, यहाँ पे आपको मनोविज्ञान की प्रकृति की व्याख्या करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मनोविज्ञान के अध्ययन के विषय क्षेत्र बताइए। दूसरे क्वेश्चन कह रहा है जो मनोविज्ञान है, यहाँ पे आपको मनोविज्ञान के अध्ययन के विषय क्षेत्र बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रात्यक्षिक संगठन के नियमों का वर्णन कीजिए। तीसरे क्वेश्चन कह रहा है जो प्रात्यक्षिक संगठन है, यहाँ पे आपको प्रात्यक्षिक संगठन के नियमों के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, विभ्रम के प्रकारों की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो विभ्रम है, विभ्रम कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपको विभ्रम के प्रकारों के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिगम को परिभाषित कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो अधिगम है, यहाँ पे आपको अधिगम को परिभाषित करना है, यानी कि अधिगम की परिभाषा लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लासिकी अनुबंधन की प्रायोगिक समस्या क्या है। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो क्लासिकी अनुबंधन है, यहाँ पे आपको बताना है कि क्लासिकी अनुबंधन की प्रायोगिक समस्या क्या है। पहली क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, विस्मरण के कारकों की विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो विस्मरण है, यहाँ पे आपको विस्मरण के कारकों की विवेचना करना है। अब पहली क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, समूह कारक सिद्धांत क्या है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि समूह कारक सिद्धांत क्या है, यहाँ पे आपको समूह कारक सिद्धांत के बारे में बताना है। अब पहली क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण क्या है। 9 क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण क्या है, यहाँ पे आपको व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण के बारे में बताना है। पहली क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या है, यहाँ पे आपको अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तित्व के सामाजिक निर्धारकों की विवेचना कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो व्यक्तित्व है, यहाँ पे आपको व्यक्तित्व के सामाजिक निर्धारकों के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तित्व के शील गुणों को परिभाषित कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो व्यक्तित्व है, यहाँ पे आपको व्यक्तित्व के शील गुणों को परिभाषित करना है।
है, यानी कि व्यक्तित्व के सिलगुणों की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मैस्लो के व्यक्तित्व सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। 13वां क्वेश्चन कर रहा है जो मैस्लो है, यहाँ पे आपको मैस्लो के व्यक्तित्व सिद्धांत के बारे में बताना है और मैस्लो के व्यक्तित्व सिद्धांत का मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिप्रेरणा के प्रकार की विवेचना कीजिए। 14वां क्वेश्चन कर रहा है जो प्रेरणा है, यहाँ पे आपको प्रेरणा के प्रकार की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिप्रेरणा का क्या तात्पर्य है। 15वां क्वेश्चन कर रहा है जो प्रेरणा है, यहाँ पे आपको बताना है कि प्रेरणा का क्या तात्पर्य है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समय के प्रमुख प्रकार बताइए। 16वां क्वेश्चन कर रहा है जो समय है, यहाँ पे आपको समय के प्रमुख प्रकार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समय की परिभाषा स्पष्ट कीजिए। 17वां क्वेश्चन कर रहा है जो समय है, यहाँ पे आपको समय की परिभाषा स्पष्ट करना है। तो टोटल आपके 17 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपको पहला प्रश्न दिया हुआ है, मनोविज्ञान की परिभाषा दीजिए। मनोविज्ञान की प्रकृति और अनुप्रयोग पे बताइए। पहला क्वेश्चन कर रहा है जो मनोविज्ञान है, यहाँ पे आपको सबसे पहले मनोविज्ञान की परिभाषा देना है, उसके बाद आगे आपको मनोविज्ञान की प्रकृति बताना है और उसके अनुप्रयोग बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दीर्घीकृत अवधान से आप क्या समझते हैं, इसके स्वरूप निर्धारकों को संक्षिप्त वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दीर्घीकृत अवधान से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले दीर्घीकृत अवधान के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसके स्वरूप बताना है और इसके निर्धारकों का संक्षिप्त वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिगम से आप क्या समझते हैं, सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रकाश डालिए। तीसरे क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले अधिगम के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रकाश डालना है। पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, पावलोव के प्राचीन अनुबंध सिद्धांत की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कर रहा है जो पावलोव है, यहाँ पे आपको पावलोव के प्राचीन अनुबंध सिद्धांत की संक्षिप्त विवेचना करना है। पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अल्पकालिक स्मृति एवं दीर्घकालिक स्मृति का विवेचन कीजिए तथा दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो अल्पकालिक स्मृति है और जो दीर्घकालिक स्मृति है, इन दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे आप दोनों में अंतर बताना है और इन दोनों का विवेचन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, विस्मरण के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। छठा क्वेश्चन कर रहा है जो विस्मरण है, यहाँ पे आपको विस्मरण के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्स्टन के समूह कारक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। सातवां क्वेश्चन कर रहा है जो थर्स्टन है, यहाँ पे आपको थर्स्टन के समूह कारक सिद्धांत की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बुद्धि परीक्षण को वर्गीकृत कीजिए। 8वां क्वेश्चन कर रहा है जो बुद्धि परीक्षण है, यहाँ पे आपको बुद्धि परीक्षण को वर्गीकृत करना है, यानी कि उसकी वर्गीकरण करना, उसकी व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तित्व के स्वरूप एवं उसके निर्धारकों की व्याख्या कीजिए। 9वां क्वेश्चन कर रहा है जो व्यक्तित्व है, यहाँ पे आपको व्यक्तित्व के स्वरूप बताना है और उसके निर्धारकों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तित्व के विकास में युंग के वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कर रहा है जो व्यक्तित्व का विकास है, यहाँ पे आपको व्यक्तित्व के विकास में युंग के वर्गीकरण का वर्णन करना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।